चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है दिल्ली से। आपको बड़ी जानकारी दें वो ये कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार पहुंची है। ये बड़ी खबर मिल रही है। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए। दिल्ली से साझा कर रहे हैं आप तक की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार और शंभू बॉर्डर खोले जाने का जो आदेश दिया था हाईकोर्ट के द्वारा, अब उस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बैरिकेडिंग हटा दीजिए। अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार पहुंची है। ये बड़ी खबर आप तक हम सरकार नजर आ रही है। तो हरियाणा सरकार ने पक्ष रखने के लिए हालांकि अभी समय मांगा है उनको, अब उन्होंने समय मांगा है कि हमें समय दीजिए, हम अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब पहुंची है हरियाणा सरकार। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं दिल्ली से। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे और हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है इसी फैसले को लेकर। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, आपको याद होगा कि ये फैसला दिया था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप शंभू बॉर्डर को खोल दीजिए और शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है आप उसे हटा दीजिए। लेकिन इसके खिलाफ अब सरकार जो है वो पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ मेरे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट। शंभू बॉर्डर खोला जाए। दीपक, आवाज मिल रही है आप तक? आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो ही नहीं पाई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सबसे पहले ये मामला गया तो उसी वक्त सरकार ने अपनी ये दलील उन्हें बात थोड़ा सा वक्त और इस वक्त इस मांग के आधार वक्त किया। अब आपने सवाल सरकार के तो जी इसका जवाब हाँ है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार बैरिकेड हटा देगी उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो दिल्ली कुछ करेंगे हरियाणा के साथ वो एक बार दे रखा और राजधानी पर फिर अब घर में बंधक बन जाएगी। जैसा 2 साल पहले सूरत में देखा प्रकार के 3 बॉर्डर पर बैठ गए थे और दिल्ली वालों नोएडा जाते गाँव जाते जिससे बाहर अपने काम की नौकरी के लिए जाते हैं, रोजमर्रा के काम के लिए उनको दिक्कतें हो रही और सबसे जो दिल्ली में आ रही महंगी हो गई, लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो देश की राजधानी का देश की राजधानी को बंधक बना के लोगों ने रख दिया था, तो देखते हुए ऐतिहासिक के तौर पर हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाने के मूड में नहीं है, लेकिन 24 तारीख को बिल्कुल ठीक है। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हालांकि आदेश दिए थे, अब उसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सरकार ने। हरियाणा सरकार पहुंची है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर है, जहां किसानों से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के सांसद। ये बड़ी खबर मिल रही है, किसानों ने महारैली का आह्वान किया है। अब तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। किसान और जनता को परेशान कर रही सरकार। ये कांग्रेस सांसद मिलने के बाद बोल रहे हैं किसानों की मांगों को सदन में रखेंगे। ये कांग्रेस सांसद ने कहा है जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो किसानों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि हम इसको लेकर सदन में उठाएंगे। किसानों का मुद्दा प्रमुखता से सदन में उठाने का काम हम लोग करेंगे, यानी कांग्रेस करने वाली है। किसानों ने हालांकि महारैली का आह्वान भी किया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर आप तक साझा करें। किसान जनता को परेशान करने का काम कर रही है, ये उन्होंने कहा है। तो सांसदों की किसानों की मांगों को सदन में रखा जाएगा, ये कांग्रेस सांसद ने कहा है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा फोन लाइन पर मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। दीपक, किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस के सांसद पहुंचे और ये कह रहे हैं कि भाई अब हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं और किसानों की आवाज को सदन में रखेंगे। जी बिल्कुल, आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसान प्रतिनिधियों की आज एक बैठक थी, जिसमें एक प्रेस वार्ता भी की गई थी। इस दौरान वहां पर हरियाणा से कांग्रेस के 2 सांसद अम्बाला वरुण मलाना और जयप्रकाश थे और बाकायदा सिंह हुड्डा के समर्थन की बात की किसानों के साथ लड़ाई है। उन्होंने बाकायदा के वहां पर तो वो भी के द्वारा किया गया है। हालांकि
सांसदों की तरफ से कहा गया है कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो अपने चाहे बुलवाने को आप तरीके की मांगे रखते हैं, तो उसमें कांग्रेस का साथ उनकी आवाज खड़ी है, जिसमें संसद में उनकी आवाज उठाए। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो किसानों से मिलने के लिए कांग्रेस सांसद पहुंचे हैं। किसानों ने महारैली का आह्वान किया है, लेकिन कांग्रेस सांसद जो मुलाकात करने के लिए किसान से पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि किसान और जनता को परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। किसानों की मांगों को हम सदन में रखेंगे, ये कहा गया है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी